तो चलिए बच्चे, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं चैप्टर, उसका नाम है चैप्टर नंबर 3। ये क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज है, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। ये बिल्कुल वन शॉट के अंदर हम लोग करेंगे, 5 से 6 मिनट के अंदर हम इसको रिकैप एक बार कर लेते हैं। आइए बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे, सबसे पहले हम यहां पर समझेंगे इंटरनेशनल ट्रेड का बेसिक्स क्या है। उसके बाद हम समझेंगे यहां पर स्कोप, नेशंस फॉर्म्स क्या होता है, एक्सपोर्ट, ट्रेड प्रोसेस क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, यहाँ पर ट्रेड डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, WTO को क्या होता है और इसका प्रमोशन की हम बात करेंगे। आइए बच्चे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। इंटरनेशनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जहां पर एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द कंट्रीज, इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। एग्जांपल की बात करें तो यहां पर क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हो क्रूड ऑयल फ्रॉम सऊदी अरबिया, और यहां पर एक्सपोर्ट कर रहे हो स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। ये एग्जांपल किसका है बेटा, इंटरनेशनल ट्रेड का है। चलिए उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे यहां पर बेनिफिट्स क्या है इंटरनेशनल ट्रेड का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्सेस करते हैं लार्जर, एक्सेस टू लार्जर मार्केट। हम एक बड़ा सा मार्केट हमें मिल जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास बेटर क्वालिटी की टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारे पास आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप को हम स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, इंप्रूव कर पाते हैं उसकी। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, बेनिफिट्स है इंटरनेशनल ट्रेड का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कि यहां पर इंटरनेशनल ट्रेड का क्या स्कोप रहेगा। स्कोप क्या है इंटरनेशनल ट्रेड का, तो स्कोप क्या है, सबसे पहले स्कोप फॉर नेशंस। नेशन की बात करें यहां पर तो हेल्प करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। उसके बाद यहां पर जॉब क्रिएशन करने का काम होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करते हैं, इंप्रूव करते हैं ग्लोबल रिलेशन। तो ये सारे के सारे स्कोप है बेटा। उसके बाद हम बात करें स्कोप फॉर बिजनेस। स्कोप फॉर बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो यहां पर एक्सपेंड करते हैं कस्टमर बेस, इंक्रीज प्रॉफिट्स, encourages innovations and improves global recognition। तो यहां पर हम क्या करते हैं, कस्टमर बेस भी हम बढ़ाते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। और यहां पर हम क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं इनोवेशंस को, इंप्रूव करते हैं ग्लोबल रिसर्च को। उसके बाद आगे पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे बेटा, तो एक्सपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब गुड्स आप अपने देश से किसी बाहर वाले कंट्री को भेजते हो, हम उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं बेटा। तो यहां पर सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अनदर कंट्री इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। चलिए आगे बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है एक्सपोर्ट रेट का। तो यहां पर क्या होता है, अर्न फॉरेन एक्सचेंज, आप फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर पाते हो। यहां पर क्या करते हो, इंक्रीज प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। उसके बाद प्रमोट करते हो किसको, ग्लोबल रिसर्च को भी आप प्रमोट कर पाते हो इसके थ्रू। समझ गए बात को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के क्या प्रोसीजर होते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो बायर को, सबसे पहले बायर को आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद गेट एक्सपोर्ट लाइसेंस, लाइसेंस लेना आपको जरूरी होता है। उसके बाद अरेंजमेंट करते हो, ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करते हो, और इंश्योरेंस की अरेंजमेंट यहां पर करना होता है, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस की अरेंजमेंट करना होता है। उसके बाद सेंड डॉक्यूमेंट्स, जिसको हम बोलते हैं शिपिंग बिल। तो ये सारे के सारे प्रोसीजर है बेटा, एक्सपोर्ट के दौरान आपको ये फॉलो करना होता है। उसके बाद अगले पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं बेटा, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, अपने देश में किसी बाहर देश से आप गुड्स को मंगवाते हैं बेटा, हम उसको क्या करते हैं, जब बाई करते हैं, परचेज करते हैं, हम उनको कहते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट की बात करें, बाई गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री, हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। देख लीजिए यहां पर इंपोर्ट आपको एनिमेशन के थ्रू हमने दिखाने का प्रयास करा है। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है इंपोर्ट ट्रेड का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप बेटर टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पाते हो, जो आपके पास नहीं होता है, आपके देश में नहीं होता है, क्योंकि इंडिया इज अ हम कह सकते हैं इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया इज अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी। इंडिया के क्या अंदर क्या होती है, यहां पर लेबर ज्यादा है, कैपिटल कम है, साधन कम है, तो इसलिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं जो हम एक्सेस कर पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंपोर्ट रेट। उसके बाद गैप को हम पूरा करते हैं किसका, डोमेस्टिक प्रोडक्शन का। उसके बाद स्ट्रेंथ पे हम फोकस करते हैं ग्लोबल रिलेशंस का। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है इंपोर्ट रेट का बेटा। उसके बाद अगले पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे इंपोर्ट रेट का क्या प्रोसीजर होगा। तो यहां पर सबसे पहले फाइंड सप्लायर, सप्लायर को पहले फाइंड करना पड़ेगा। सेकंड में आप क्या करते हैं बेटा, प्लेस ऑर्डर करते हो। उसके बाद क्या करना होता है, क्लियरेंस करना होता है कस्टम ड्यूटीज को। उसके बाद टेक डिलीवरी एंड पेमेंट करना होता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स है बेटा जो हमें करना होता है, कहां पर, इंपोर्ट के प्रोसीजर है। तो सबसे पहले फाइंड सप्लायर, फिर प्लेस ऑर्डर, फिर क्लियर कस्टम ड्यूटी, उसके बाद टेक डिलीवरी फॉर पेमेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें बेटा यहां पर, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें इंटरनेशनल क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रखना होता है, करना होता है इंटरनेशनल ट्रेड के दौरान। तो सबसे पहले मैंने बताया कि इंडेंट करना होता है। इंडेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहां पर क्या होता है, परचेज रिक्वेस्ट लिखा होता है, सेंट बाय इंपोर्टर, इंपोर्टर के थ्रू लिखा होता है, जहां पर यहां पर इन्वेंट नंबर भी लिखा होता है बेटा। समझ लीजिए जब अब परचेज करते हैं इन्वेंट, तो ये चीजें लिखी होती हैं, आप जरूर इसको देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट की, तो लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट वो डॉक्यूमेंट होती है जहां पर बैंक गारंटी देती है पेमेंट का, किसको, एक्सपोर्टर को। तो यहां पर बैंक गारंटी देती है एक्सपोर्टर को। क्लियर है पॉइंट्स।
अगर बात करें शिपिंग ऑर्डर एंड बिल की बात करें बेटा, तो ये डॉक्यूमेंट होती है जो जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट एंड कस्टम क्लियरेंस के दौरान, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, शिपिंग एंड ऑर्डर एंड बिल कहते हैं। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंट्स। हमें इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेड डॉक्यूमेंट्स का, तो सबसे पहला फैसिलिटेट स्मूथ ट्रांजेक्शंस की हम बात करते हैं, उसके बाद रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट को हम रिड्यूस कर पाते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग, इसको हम कम कर पाते हैं। तो यहां पर ट्रेड डॉक्यूमेंट की जरूरत क्या है, जिससे हम फैसिलिटेट कर सकते हैं बिजनेस स्मूथ ट्रांजेक्शन, उसके बाद रिड्यूस कर सकते हैं रिस्क को, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको हम रिड्यूस कर पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। उसके बाद हमने बात करा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बेटा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इंटरनेशनल ट्रेड को, जो भी यहां पर अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करती है इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट। कहने का मतलब एक WTO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इंटरनेशनल ट्रेड को जो भी चैलेंजेस आता है, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करती है। क्लियर है पॉइंट्स बेटा? चलिए अगले पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है WTO का? सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रेड के अंदर जो बैरियर्स है उसको रिड्यूस करने का काम कौन करता है, WTO करता है। उसके बाद प्रमोट फेयर कॉम्पिटिशन, उसके बाद रिजॉल्व करते हैं ट्रेड का डिस्प्यूट। तो ये सारे के सारे काम कौन करते हैं बेटा, WTO करते हैं। उसके बाद आगे हम बात करें तो यहां तक मैंने सब कुछ आपको कराने का प्रयास करा बेटा। तो अगर मैं आपको आज की क्लास को मैंने श्रम कराने का कोशिश करा, वन शॉट के अंदर मैंने कराया, क्विक रिवीजन मैंने कराया। अगर आपको डिटेल में लेक्चर देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाकर के उसको देख सकते हैं। ये शॉर्ट में मैंने बताया आपको क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या एलिमेंट्स है, मैंने सभी को कराने का कोशिश करा। बाकी डिटेल लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।